नमस्कार, मैं पंडित किशोर बनर्जी आज आप सभी के रिक्वेस्ट के अनुसार एक क्रिकेट का रेला ट्यूटोरियल के रूप में ला रहा हूँ। दरअसल कुछ दिनों से मेरे कुछ स्टूडेंट्स और कुछ सब्सक्राइबर्स मुझे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गुरुजी आपने एक एक करके बहुत सारे बोलों का खुलासा किया है, कैसे बजाया जाता है, क्या उसका क्लू है, क्या उसका रहस्य है, कहाँ कहाँ से कट है, उसको आप बहुत सुंदर रूप से क्लियर कर दिए हैं। तो वैसे ही क्रिकेट के ऊपर अगर आप कोई एक ट्यूटोरियल डालेंगे तो बहुत ही कृपा होगी आपकी। तो इन लोगों की रिक्वेस्ट रखने के लिए मैं आज क्रिकेट के ऊपर एक अति सुंदर कंपोजिशन लेके आ रहा हूँ जो रायगढ़ दरबार से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे गुरुजी मेरे 5 गुरुजी के 6 गुरुजी के तरफ से मुझे जो तालीम मिली है उसमें से रायगढ़ दरबार के जो गुरुजी पंडित कार्तिक राम जी, जिनसे मेरा गंडा है, जिन्होंने उस्ताद नाथू खां साहब से डायरेक्ट सीखा था, तो उनकी बताई हुई कुछ चीज़ें मैं आज बताऊंगा जो बहुत ही सरल है और बहुत सुंदर भी है। क्रिकेट के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल्स मैंने देखा नहीं, कुछ कुछ तो मिलते हैं यूट्यूब में, लेकिन प्रामाणिक रूप से जो लोग टॉप ग्रेड है, जो बहुत अच्छा बजा रहे हैं, जिनका नाम है, जिनका हाथ में काम है, जिनका हाथ उस मुकाम पे चलता है, ऐसा नहीं क्रिकेट बोल बजा दिए, हाथ चल रहा है, स्पीड भी चल रही है, लेकिन क्लैरिटी नहीं है, वैसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ऐसा हाथ हो जो सुनने से बड़ा अच्छा लगता है। मैं कोई किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। तो वैसा ही क्रिकेट के ऊपर ट्यूटोरियल बहुत कम है, तो मेरी ये प्रयास रहेगी आप लोगों के लिए इसको क्रिकेट को बहुत सरल करके दिखाने का, और धीरे धीरे करके मैं इसको बताऊंगा ताकि आप घर बैठे ही इस वीडियो के ज़रिए से क्रिकेट बजा सकते हैं। क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट इतना अच्छा क्रिकेट बजाते हैं, मैं भी सुनते रहता हूँ और बड़ा अच्छा, बट मेरी तबीयत बहुत खुश हो जाती है। वाह वाह, कितना सुंदर बजाते हैं। बहुत लोगों को, मेरे स्टूडेंट्स लोगों को रेडियो से बी ग्रेड मिला, बी हाई ग्रेड मिला, ए ग्रेड मिला, 1-2 तो अभी तैयारी कर रहे हैं टॉप ग्रेड के लिए, और सबों के हाथ में जो क्रिकेट है वो सुनने लायक है। तो वैसा ही मैं ऐसा ही कुछ करने का मैं कोशिश करूँगा। आज भगवान से प्रार्थना है आप लोगों को ये वीडियो मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा सकूँ। चलिए हम शुरू करते हैं। धीरे धीरे किट तक ये बोल है, और इसके पहले धा धीरे किट तक, तब बाद में धा धीरे किट तक। किस तरीके से इसको सजाया जाता है। कुछ कुछ कंपोजिशंस जो है धा धीरे किट तक, धीरे धीरे किट तक से चलते हैं। कुछ कुछ कंपोजिशंस चलते हैं धीरे धीरे किट तक, धा धीरे किट तक, और धीरे धीरे किट तक। इस तरीके से कई ये कंपोजिशंस है। हर एक घराने में अपने क्रिकेट के ऊपर एक्सक्यूज मी बहुत सुंदर सुंदर कंपोजिशन बजाए हुए हैं अच्छे लोग, सुनने लायक, बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं आपको एक बोल लेके आ रहा हूँ। ऐसे तो धा धीरे किट तक, धीरे धीरे किट तक, धा धीरे किट तक, ना किट तक, धा धीरे किट तक, धीरे धीरे किट तक। सुनते रहते हैं कि लोग बहुत बजाते हैं। इसमें भी कई एक रहस्य है, तो मैं ज़्यादा इसको एलाबोरेट नहीं करके स्ट्रेट वे से मैं आ रहा हूँ।
जैसे हमारे गुरुजी ने बताया कि कैसे बजाने से ये धिरकिट बहुत सुंदर बजे। धिरकिट में सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है इसकी क्लैरिटी। बोल जैसा भी हो, तिरकिट मिला के हो, धने तेरे कटे मिला के हो, धने गने मिला के हो, लेकिन धिरकिट का पोर्शन जितना भी होता है दैट शुड बी वेरी मच क्लियर एंड वेरी मच डिस्टिंक्ट। धिरकिट के सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो कंडीशन है वो है धिरकिट बहुत सुंदर सुनने में लगे। और धिरकिट तो पम से बजता है, पम। तो इसमें भी कई एक क्लूज है। कुछ कुछ बोल थोड़ा नीचे बजते हैं, कुछ कुछ बोल कुछ अंदर बजते हैं, कुछ कुछ बोल थोड़ा साइड से बजते हैं, कुछ कुछ बोल ऊपर से बजते हैं। तो एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसा धा तेरे के तक, धा तेरे के तक, धा तेरे के तक, धा तेरे के तक, ऐसे करके धिरकिट को सजाया बुजुर्गों ने इन धिरकिट को किस तरीके से सजाया आप देखिए करके मैं बताऊंगा। धिरकिट पर मैं बहुत स्टडी किया और बहुत बजाया, और मैं धिरकिट को मानता हूँ एक वरदान है। जिनके हाथ में धिरकिट है उनका नाम हो जाता है, क्योंकि इसकी जो शक्ल है बजते जैसे ऐसे है, बड़ा सुंदर लगता है। और धिरकिट की जो साउंड है, साउंड प्रोडक्शन बहुत सुंदर है। तो बोल है धा तेरे किट तक, एक तिरकिट पहले रहेगा धा तेरे किट तक, या धा तेरे किट तक, धा तेरे किट तक, धा तेरे किट तक, जैसे बजते हैं। ये अलग पार्ट तिरकिट का है। अब धीरे धीरे किट तक, लेकिन धिरकिट जब बजेगी तो धीरे धीरे नहीं बजते हैं, धीरे तेरे ये बजते हैं धिरकिट में, धीरे तेरे की तक। इसकी जो ओपननेस है धीरे धीरे, इसकी जो साउंड रहती है ना, गूंजती रहती है, उसमें तेरे मिलकर के धे हो जाता है। देखिए ला रहा, क्लोज साउंड नहीं, ओपन साउंड अब नहीं आता है। तो धा तेरे की तक, धीरे तेरे की तक, धा तेरे की तक, धीरे तेरे की तक, धा तेरे। कई एक तरीके का हाथ मैं दिखा रहा हूँ बजाते वक्त, जैसा इस पार्ट को धीरे धीरे किट तक, इस पार्ट को खूब रियाज करना पड़ता है। ऐसे बोल में से क्या है, धा धीरे किट तक, धीरे धीरे किट तक, धा धीरे किट तक, धा। इसमें धीरे धीरे किट तक इतना है, बोल धिरकिट का रेला बोल से है, लेकिन इसमें बाकी बोलों का भी बहुत ज़्यादा इसमें आ जाता है। जैसे धा धीरे किट धिरकिट का है, अब धीरे धीरे किट इतना ही धिरकिट है, फिर धा धीरे किट तक, फिर धिरकिट आ गया ना किट तक। तो इसमें धिरकिट का जगह इतनी सी है, लेकिन उतने ही जगह को लेकर जब विस्तार करते हैं तो धिरकिट का जगह दायरा बढ़ जाता है। और सबसे धिरकिट की जो बात है, वो जब उस मुकाम पे पहुंचते हैं, धीरे धीरे तक में भी 2 धिरकिट है, 3 धीरे है, 4 धीरे है, ऐसे करके है। तो एक बोल लेकर के हम चलते हैं। एक बहुत इजी प्रोसेस है।
धिरकिट भी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोगों का मत ऐसा है कि धिरकिट ऐसे ही चलते हैं, कुछ लोग बोलते धिरकिट ऐसे ही चलते हैं। तो उसमें नहीं जा करके आपके हाथ के अनुसार जो जो बोल बजाने से आपके हाथ में बहुत सुंदर आता है, बेटर यू टेक दैट वन, आप उसी को लीजिए। ऐसा मैं समझता हूँ। जैसा धा धिरे और एक है तेटे 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 तेटे, ये धीरे धीरे हो गया, तेरे 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 तेरे। देखिए ये आ रहा 3 और 1। कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग पूरे हाथ से, और कुछ लोग तो कई एक तरीके हैं। एक एक घराने के एक देन है और सभी अद्भुत सुंदर है, क्योंकि साउंड इफेक्ट जो आता है ना चौगुन में बहुत सुंदर आते हैं। तो जो मैंने सोचा कि सबसे ईजीएस्ट वेज में चलते, जैसा साउंड धिरकिट आनी चाहिए साफ, तेरे तेरे किटे तक, फिर तेरे तेरे किटे तक। कोई धीरे धीरे बोलते, कोई धीरे धीरे बोलते हैं, कोई धिरकिट बोलते हैं। एक एक घराने में एक एक तरीके से बोलते हैं और सारे सही है। तेरे तेरे किटे तक, एक रेला है जैसा धा तेरे किटे तक, धा तेरे किटे तक, तेरे तेरे किटे तक, धा तेरे किटे तक, धा तेरे किटे तक, तेरे तेरे किटे तक, धा तेरे किटे तक, तेरे तेरे किटे तक। ये किटे तक में से चलते हैं। सेम रेला गिड़नक से भी चलते हैं। धा तेरे गिड़नक, तेरे तेरे गिड़नक, धा तेरे गिड़नक, ना गिड़नक, धा तेरे गिड़नक, तेरे तेरे गिड़नक। इसे कहते हैं कॉमन रेला ऑफ धिरकिट। धिरकिट की ये बहुत कॉमन रेला है। एक रेला ठीक उसका उल्टा है, धीरे धीरे किट तक, धा धीरे किट तक। ये धीरे धीरे किट तक से ही शुरू है, धीरे धीरे किट। मैं इसी बोल से शुरू कराता हूँ धिरकिट। एक राज की बात मैं बता दिया। धीरे धीरे से मैं शुरू करता हूँ, तो जो बोल की शुरुआत धीरे किट तक है उसी से मैं शुरू कराता हूँ। मैं धा धीरे किट तक इससे नहीं जाता हूँ, मैं जाता हूँ धीरे धीरे किट तक धा। ये हमारे उस्ताद मेरे गुरुजी, उनके गुरुजी नत्थू खां साहब ने उनको बताया, बेटा इसी बोल से शुरू करो, ये तुम्हें उस मुकाम पे ले जाएगा। क्योंकि धिरकिट जो है ना, शुरुआती तौर पे अगर धिरकिट से ही बोल शुरू हो तो धिरकिट बहुत सुंदर बनता है। और धा धिरकिट तक, धीरे धीरे किट तक, मेन बोल धा धिरकिट तक में आ जाता है, ऐसा उनका कहना था। तो बोल जो है धीरे धीरे किट तक, धा। मेरे पास एक ऑडियो है, रिकॉर्डिंग है नत्थू खां साहब की, उसमें धीरे धीरे उन्होंने बजाया, उनका धीरे धीरे लोगों ने सुना नहीं।
क्या सफाई से टिकट उनका चलता था। ऐसे उनके तो हाथ जादुई हाथ था। मेरे पास कई एक रिकॉर्डिंग मैंने सुना उनका। ऑडियो उस समय तो वीडियो होते नहीं थे, वीडियो नहीं मिला। सिरकौ खां साहब का वीडियो मिला है, लेकिन नथु खां साहब का मिला नहीं। अगर मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। अभी के जितने लोग हैं वो देख सकते हैं, इन्हीं के पास होगा। लेकिन उस ज़माने में ऑडियो तो ज़्यादा चलते थे। तो संजोग से मेरे पास 3-4 रिकॉर्डिंग्स हैं उनका। मैं उनका बड़ा भक्त हूँ, क्योंकि मेरे वो गुरु जी के गुरु हैं, तो हमारे दादा गुरु हैं। तो धीरे धीरे हमारे दादा गुरु जी का ये है बहुत अद्भुत। मैंने ऐसा रेला सुना नहीं अभी तक क्रिकेट के ऊपर, किसी के हाथ में नहीं सुना। ये जब चौगुन में चलते हैं मशीन, फिर इसके उल्टा करके भी इसको अलग रेला बनाते। तो इसको ऐसे चलते हैं धीरे धीरे जरा सा स्पीड बढ़ाते हैं।
देखिए हाथ का फ्लो कैसा चल रहा है। जब इसके पर और एक स्पीड चलता है तो देखने लायक हाथ। मेरा एक स्टूडेंट इस बोल को बहुत सुंदर बजाता है। मैं वो जब भी आता है मैं बेटा उसको बजा के सुनाओ, बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत रियाज मांगता है और धिरकिट में ज़रा सा टेक्निक के साथ ताकत भी थोड़ी सी लगती है। तो इसमें रियाज तो चाहिए ही चाहिए, उसके सिवा तो होगा नहीं। लेकिन थोड़ी सी इसमें चाप जो है ना, प्रेशर ज़्यादा, इसमें थोड़ा सा प्रेशर भी चाहिए। जैसे ये सब प्रेशर भी चाहिए थोड़ा, ऊपर ऊपर से बजाने से नहीं होगा। ये है धिरकिट के ऊपर एक अद्भुत रेला जो बाहर में आया नहीं। मैंने तो सुना नहीं किसी को बजाते हुए इस रेले को, क्योंकि रायगढ़ दरबार की एक देन है। ये हमारे दादा गुरु जी का ही कंपोजिशन है और हमारे गुरु जी के जरिए से मुझे मिला था। बोल को एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। जिनके हाथ में बहुत अच्छा धिरकिट है, अगर वो इस बोल को बजाए तो लोग बाग बहुत उनकी तारीफ होगी, लोग बाग बहुत उनको अच्छा बताएंगे, मैंने बहुत सुंदर बजाया, बहुत तारीफें होगी इस बोल की। जैसे ये दो बार है।
इस तरीके से इस धीरकिट को रियाज़ करके थोड़ा समय लीजिए, धीरे 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 करके तैयार कीजिए। 1 महीने में अगर इस बोल उस मुकाम पे पहुँचता है, फिर अद्भुत बजता है। अब मेरा 72 ईयर्स हो गया। इस उम्र में धीरकिट को लेकर के इतना बजाना मामूली बात नहीं है। फिर भी मैं बजाता हूँ, स्टेज में बजाता हूँ, उसी स्पीड में बजाता हूँ। तो अभी ट्यूटोरियल के ज़रिए से मैं आपको थोड़ा सा स्पीड करके दिखाया और धीरे धीरे करके दिखाया ताकि आप लोगों को सुविधा हो जाए, आप देख करके उसको बजा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जिस तरीके से मैंने इस धीरकिट को धीरे धीरे से करके बजा कर फिर कई स्पीड में बजा करके मैंने दिखाया, वो आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा करेगा। सो विद दिस आई कम टू एन एंड ऑफ आवर ब्यूटिफुल ट्यूटोरियल ऑफ धीरकिट। आप लोग इसको खूब बजाइए, खूब नाम करिए। मेरी ये ऊपर वाले से प्रार्थना है आप सभी के लिए। आज मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं विदा लूँ और फिर अगले एक नए किस्म का धीरकिट का रेला लेकर के मैं ट्यूटोरियल के रूप में आऊँगा और जितना सरल रूप से हो सके आपकी सेवा में मैं इसको प्रस्तुत करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।